भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं। अंग्रेजों के सामने माफ़ीनामा किया जिनके पुरखों ने, बाप दादाओं ने, वो आज़ादी का मतलब क्या, सही मतलब क्या जानेंगे? वो देश के जो महापुरुषों का संघर्ष था वो क्या जानेंगे? प्रधानमंत्री जी जो है वो अडानी अंबानी के थ्रू कंप्रोमाइज है, ट्रंप के थ्रू हम कंप्रोमाइज जिस तरीके से है उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को कंप्रोमाइज करके रखा है। तो वक्त आज न तो कल बदलेगा, तो सारे लोग जो आज भ्रष्ट हैं, जो गलत लोगों के साथ जा रहे हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह हो, अडानी हो, अंबानी हो, कोई भी हो, जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं क्योंकि जो है ना, ये बहुत जगह जो है ना ये चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी सपना देखते रह जाएंगे, टाइम निकल जाएगी। देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ कि ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आते हैं, तो इनकी सोच को आप क्या, ये इनकी सोच को क्या कीजिएगा। बंगाल में आपकी सीट नहीं आई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वहाँ पे हम लोग अकेले लड़े थे, वहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला था और लोकतंत्र में जनता का मत होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे तो अमित शाह पूरी टीम अपनी उतारे हुए थे। इलेक्शन कमीशन उनका पहले, वो तो अलग चीज है भैया, नहीं, वो तो सब प्रचार प्रसार करता है, तो ये जनता का होता है। नमस्कार दोस्तों, तमिलनाडु में आज जो है ना विजय थलापति का ओथ सेरेमनी था, लेकिन आज जश्न दिल्ली में मन रहा है। हमारी मौजूदगी अभी यूथ कांग्रेस ऑफिस में, जहां पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी लोग मौजूद हैं और यहां पर जश्न का माहौल है। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कैसे क्या करके आज वहां पर जो है ना सरकार की ओथ सेरेमनी हुई है, विजय थलापति सेरेमनी लिया है और यहाँ पर जो जश्न मना रहा है इसका मेन कारण क्या है और क्या कहना चाहते हैं। आइए इनसे हम बातचीत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुंदन यादव हुआ। कुंदन यादव, ये बताइए कि अभी जो वहां पर आपकी सरकार बनी है, एक सरकारी बोल सकते हैं क्योंकि जो है अब तो वोट सेरेमनी हो गई, तो इसको आप किस टाइप से देखते हैं? देखिए, तमिलनाडु की जनता ने एक नई सरकार बनाई है जो कहीं ना कहीं तमिलनाडु के युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी, किसानों को मजबूत करने का काम करेगी। ये लोकतंत्र में एक नए बदलाव का उम्मीद है और कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी जी उनके साथ है और ये एक नई बदलाव की आहट है तमिलनाडु में और वहाँ से शुरुआत हुई है इसकी और इसकी आहट पूरे देश में आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से देश की जनता पूरी तरीके से उबती जा रही है, उनके जुमलेबाजी से जिस तरीके से उब रही है जनता, उनके झूठे वादों से जिस तरीके से जनता उब रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में आपको एक परिवर्तन देखने को मिलेगा जिसका नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी करते हुए देखे जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि अभी जो है विजय थलापति लगातार जो है परेशान चल रहे थे 4-5 दिनों से, लगातार कुछ लोगों से मिल रहे थे लेकिन उनको अड़चने आ रही थी, वो क्या कारण था? थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। देखिए, अभी केंद्र की भाजपा सरकार जो है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और जिस तरीके से तमिलनाडु के राज्यपाल उनके इशारों पे काम कर रहे थे, तो ये लोकतंत्र में कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। इस तरीके का व्यवहार अगर आप लगातार करोगे तो ये कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की निष्ठा नहीं करनी चाहिए जिससे देश का लोकतंत्र खत्म हो, और वो तो जब से सत्ता में आई है देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और भारत की जनता पूरी तरीके से जान रही है, इनकी विचारधाराओं को समझ गई है। इनका विचारधारा जो है वो न तो लोगों को एक साथ एकजुट होकर चलने की विचारधारा है, ये फूट डालो और शासन करने की इनकी विचारधारा है, तो इससे देश टूटता है, देश बनता नहीं है। बिल्कुल, आपने एक वर्ड का यूज़ किया, वो बहुत अच्छा है सुनने में भी और बहुत खराब भी है। आपने बोला कि फूट डालो राज करो, ये जो है ना अब जो है ना बीजेपी कर रही है, ये कैसे, थोड़ा सा हमें बताइए और जनता को भी बताइए। देखिए, कांग्रेस की विचारधारा देश में एकता लाना है, देश के युवाओं, किसानों, गरीबों के जो आवाज़ है उसको उठाना है और कांग्रेस पार्टी की एक और विचारधारा है कि हम विदेशी ताकतों के सामने झुकने का काम नहीं करते। अगर आप इतिहास उठाकर देखिएगा तो और हमारी देश की आज़ादी जो है वो विदेशी ताकतों से लड़कर ही हुई है। लेकिन विगत पिछले दिनों में देखा होगा जैसे आपने कि इंडिया यूएस ट्रेड डील के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में जाकर ट्रंप के सामने झुकने का काम कर रहे हैं, तो ये उनकी विचारधारा को दिखा रही है। जिन्होंने अंग्रेजों के सामने माफ़ीनामा किया, जिनके पुरखों ने, बाप दादाओं ने, वो आज़ादी का मतलब क्या, सही मतलब क्या जानेंगे? वो देश के
जो महापुरुषों का संघर्ष था वो क्या जानेंगे। तो ये आज जो है वो धर्म के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव फैलाकर, डर फैलाकर, यही है फूट डाल और शासन करने की नीति। क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहीं देखा है कि हम युवाओं के लिए काम करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करोगे? ये हिंदू मुस्लिम धर्म और जाति के नाम पर देश में आजकल बस लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, और ये इस तरीके से तो चलेगा तो देश का लोकतंत्र खत्म ही होगा। बिल्कुल, अभी आपने एक वर्ड का यूज किया हिंदू मुस्लिम वाला, ये जो ना बहुत चर्चा में रहता है, और कहीं ना कहीं जो है ना बीजेपी का नाम आता है, कहीं ना कहीं जो ना कांग्रेस का नाम आता है। तो आप क्या कहेंगे, मतलब कि जो हिंदू मुस्लिम वाला जो मुद्दा है ये जानबूझ करके सरकार उठाती है, ये यूं ही उठ जाता है, या सच में हिंदू मुस्लिम वाला है मुद्दा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने के लिए उनकी विचारधारा कुछ है ही नहीं। उनकी विचारधारा अगर देखिएगा तो अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। उनका 2014 से जब से वो सत्ता में आए हैं तो उनका एक ही है मोटो कि हमारा अडानी अंबानी का विकास किस तरीके से हो। सत्ता में आने से पहले उन्होंने बोला था कि देश के युवाओं को प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, देश के किसानों की आय दोगुनी करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करेंगे, देश से गरीबी मिटाने की काम करेंगे, डॉलर के मुकाबले रुपया जो कमज़ोर है उसको मजबूत करने का काम करेंगे। तो देश की जनता तो पूछ रही है ना भारतीय जनता पार्टी से कि आपने जो मैनिफेस्टो दिया था उसमें से कौन सा वादा पूरा किया? तो उन्होंने तो कुछ किया नहीं, बस जुमला दिया। इनका काम ही देश की जनता को जुमला देकर बेवकूफ़ बनाने का काम है। ये पार्टी ही जुमलाबाज है, और इनका जो नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, ये जुमलेबाज आदमी है। ये देश की जनता जान चुकी है। देखिए, हम बात कर रहे थे विजय थलापति के बारे में, लेकिन आप अपने बात कर दी है तो थोड़ा सा हम इस पे बात कर लेते, दोबारा हम टॉपिक पे आएंगे, ठीक है? अब ये बताइए, जैसे कि आप अभी कह रहे हैं, जिस टाइप से लग रहा है कि माहौल जो है ना बिल्कुल खराब हो चुका है, जनता बिल्कुल नहीं चाहती बीजेपी को, फिर भी जो है बीजेपी लगातार अपना सरकार क्यों बनाते जा रही है और कैसे सरकार बन जा रही है? देखिए, मैं पहली बार बोला हूं कि प्रधानमंत्री जी जो है वो अडानी अंबानी के थ्रू कंप्रोमाइज है, ट्रंप के थ्रू कंप्रोमाइज जिस तरीके से है उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को कंप्रोमाइज करके रखा है। या देश का जो भी तंत्र है उसे भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है उन्होंने उसको कंप्रोमाइज कर लिया है, और इलेक्शन कमीशन पे दबाव बनाकर उनको जहां जो मन होता है सत्ता परिवर्तन करने का वो अपने मन से सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश है। जो चुनाव आयोग है उसको निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन वो आज भारतीय जनता पार्टी के गिरफ्त में है। तो ये तो शर्माना चाहिए चुनाव आयोग को ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को याद रखना होगा और चुनाव आयोग को भी याद रखना होगा कि वक्त जो है वो बदलता है, और जब वक्त बदलेगा तो सारे लोग सलाखों के पीछे होंगे। वक्त तो बदलेगा ना, आज नहीं तो कल बदलेगा है वक्त। महाभारत स्टार्ट होता था तो देखते थे ना कि चक्र एक घूमता है, तो वक्त आज ना तो कल बदलेगा। तो सारे लोग जो आज भ्रष्ट हैं, जो गलत लोगों के साथ जा रहे हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह हो, अडानी हो, अंबानी हो, कोई भी हो, जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि अभी जो है तमिलनाडु में बीजेपी का जो है ना उतना सीट नहीं आ पाया, ये क्या कारण हो सकता है? देखिए, तमिलनाडु की जनता जो है वो जानती है, तमिलनाडु की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के जुमला में नहीं आने वाली है। वहाँ के लोग जानते हैं कि अगर तमिलनाडु में हमारी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनती तो वहाँ का लोकतंत्र उसी तरीके से खत्म होता जिस तरीके से आप देख रहे हैं बंगाल में आज अराजकता फैली हुई है। बंगाल में जब सरकार बनी है तो अराजकता फैली हुई है, इंसान इंसान को मार रहा है, हिंसा हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास है कि जहाँ जहाँ इनकी सरकार बनती है हिंसा होता है, अराजकता फैलता है। तो तमिलनाडु की जनता वो चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर रही थी कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और एक नया बदलाव है तमिलनाडु के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि ये तो टीएमसी का जो कार्यकर्ता है ये जो है ना हमारे नाम खराब करने के लिए ऐसे मारकाट फैलाए हुए हैं और ऐसे अफवाहें फैला रहे हैं, कुछ नीच हरकतें कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, और बहुत सारे इनके लीडर हैं। योगी आदित्यनाथ जी है जो बंगाल में इलेक्शन में जब भाषण देने जाते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जी का जो नारा है वो किन्हीं और के माथे पे डाल के आते हैं, महापुरुष के माथे पे डाल के आते हैं। अमित शाह जी उन्हीं यूनिवर्सिटी से निकले हैं जो देश के युवाओं को 12वीं के बाद इंटर करने की जो योजना बताते हैं। तो ये सब देखना होगा। उनके प्रधानमंत्री जी है जो देश के लोगों को नाले के गैस से चाय बनाने और पकौड़ा तलने की बात करते हैं। तो देखना, ये देखिए ना कि उनकी विचारधारा क्या है, उनकी सोच क्या है।
ये तो देश की जनता देख रही है। ठीक है, बिल्कुल हम वापस आते हैं तमिलनाडु पे। देखिए जैसे कि विजय थालापति अभी जो है ना ओथ सेरेमनी में आप सीएम बन चुके हैं। ये बताइए वहाँ पर जो है ना ये यूथ हैं जो कि सीएम बने हैं, सबसे अच्छा चेहरा और हैंडसम भी है। ये बताइए मेन जीतने का मेन कारण क्या था इनका, मतलब कैसे जीत पाए ये? देखिए इनका जीतने का मेन मकसद है कि वहाँ युवाओं में जिस तरीके से इनका क्रेज़ था और जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शन से पहले वहाँ पे मैनिफेस्टो अपना दिखाया था, तो युवाओं को एक बदलाव की उम्मीद थी और उन्होंने इनमें विश्वास जताया है। वहाँ के किसान या तमिलनाडु के जो लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं विजय जी के साथ अपना विश्वास जताया है और मुझे पूरी उम्मीद है, कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है, गठबंधन को पूरी उम्मीद है कि वे उस उम्मीद पे खड़े उतरेंगे जिस उम्मीद के साथ तमिलनाडु की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनने का एक मौका दिया है और मैं उन्हें पुनः शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इन्होंने 7 बड़े वादे किए थे, 7 या 8 लगभग, उसमें से 2-3 शायद आज उन्होंने साइन करने को प्रचार चल रहा है, न्यूज़ में चल रहा है बातें। वो 2-3 क्या थोड़ा सा बताएंगे हमारी जनता को? देखिए उन्होंने जो वादा किया था, 7 वादा किया था, 3 वादों पे आज उन्होंने हस्ताक्षर किया है और आने वाले जो वादे हैं उन पे भी हस्ताक्षर करेंगे। इसके तहत तो एक वादा था जिसके तहत वहाँ जो भी बहन है उनको गिफ्ट के रूप में सोना दिया जाएगा साड़ी के साथ, ये योजनाएं थी। और क्या कहीं ये सोना वाला जो आपने बोला इसी को लेकर के हम बात करना चाह रहे थे, क्या लगता है ये सोना वाला ये काम कर गया क्या? अच्छा, तो कि महिलाओं सोने पे विजय जी ने जो वादा किया था वो तो उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। देश के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी 2014 से पहले देश की जनता से वादा किया था कि 15 लाख देंगे। तो देश की जनता पूछ रही है ना कि वो साइन कब करेंगे प्रधानमंत्री जी। क्या लगता है सोचना चाहिए, अब तो 75 साल के हो गए हैं, अब रिटायरमेंट का वक्त आ गया है, तो कम से कम जाते जाते साइन कर दे कि 140 जो 1 अरब 40 करोड़ की जनता है वो खुश हो जाए, पूरी तरीके से देश का जो जनता पूरी है वो खुश हो जाए। तो क्या जा रहा है प्रधानमंत्री को साइन करने में? क्या उनका डील सिर्फ अडानी अंबानी तक ही सीमित रहेगा? उनकी जो झुकने की नीति है ट्रंप तक ही सीमित रहेगा? कभी देश की जनताओं का हित में भी वो आवाज़ उठाए, सिग्नेचर चलाए। अच्छा, जिस टाइप से जो है ना ओथ सेरेमनी में दिक्कतें आ रही थी, क्या लगता है सरकार पूरा 5 साल चल जाएगी या बीच में अड़चने आएंगी? देखिए ये कोई दिक्कत नहीं आ रहा था, केंद्र से दबाव जा रहा था राज्यपाल को और ये लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और अब भारतीय जनता पार्टी बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश के युवाओं को, किसानों और गरीबों के साथ धोखा करने का काम किया है। वो तो कहते हैं हम निष्पक्ष, जो कर रहा है राज्यपाल कर रहे हैं। नहीं, वो इशारा जो भी इशारा जो जाता है वो यहाँ से शीर्ष नेतृत्व से जाता है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जाता है, उनके पार्टी ऑफिस से जाता है, उनके जो बड़े नेता है उनके द्वारा जाता है। क्या लगता है पूरा अच्छे से 5 साल तक चल पाएगी सरकार? क्या 5 साल लगातार जरूर चलेगी सरकार 5 साल तक। कुछ अड़चने भी आएंगी? नहीं, बिल्कुल कोई अड़चन नहीं आएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश नहीं करती है तो इनका तो मकसद ही देश की लोकतंत्र को खत्म करने का है और लगातार कर रही है। देश की जनता पूरी तरीके से जान रही। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी एक स्वच्छ छवि के नेता है और देश के युवाओं का भरोसा इनके साथ है। इनके साथ देश के युवाओं, किसानों और गरीबों का विश्वास है और आने वाले वक्त में राहुल गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो जितनी भी देश की जनताओं का इनके प्रति आशा है वो पूरा करने का पूरा कोशिश करेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी। देखिए ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं क्योंकि जो है ना ये बहुत जगह जो है ना ये चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी सपना देखते रह जाएंगे, टाइम निकल जाएगी। देखिए मैं तो बोल रहा हूँ कि ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आते हैं, तो इनकी सोच को आप क्या ये इनकी सोच को क्या कीजिएगा। दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले खुद को देखना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए कि राहुल गांधी जी के ऊपर कीचड़ उछालने से पहले उन्हें सोचना चाहिए। राहुल गांधी जी जितने शिक्षित है और जितने उनके पास नॉलेज है शायद ही किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास हो। आकर अगर उनके पास अगर उनको ऐसा लगता है तो आकर प्रधानमंत्री और राहुल गांधी जी के साथ आकर दोनों डिबेट करें साथ में बैठकर। जब भी राहुल गांधी जी को सदन में आमने सामने होते तो प्रधानमंत्री जी झोला उठाकर सदन से भागते हैं। ये झूला उठाने वाला आपने क्यों बोला, थोड़ा सा ये बताइए। हाँ, जब भी देखिए पिछले बार जब इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में सदन में आवाज़ उठाए थे, एप्स्टीन फाइल पे बोले थे, तो नरेंद्र मोदी जी चुपके से सदन से बाहर चले गए। तो राहुल गांधी जी के सामने आते हैं तो इनका तो बस कट्टी मार कर निकलने का इनका आदत है। बिहारी वाला बोल दिए। हाँ, तो बिहारी वाला बोलना ही है। और देखिए प्रधानमंत्री जी अभी इसलिए घबराए हुए हैं पूरी तरीके से कि इनकी जो सरकार जो है ना
वो लंगड़ी सरकार है। बिहारी भाषा में अगर बोलिएगा ना तो बिन पेंदी का लोटा का सरकार है। हाँ, बिन पेंदी का लोटा कुछ नहीं है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी अभी डरे हुए हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, समझे, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। बंगाल में आपकी सीट नहीं आई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वहाँ पे हम लोग अकेले लड़े थे, वहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला था और लोकतंत्र में जनता का मत होता है। लेकिन फिर भी वहाँ पे तो अमित शाह पूरी टीम अपनी उतारे हुए थे। इलेक्शन कमीशन उनका पहले वो तो अलग चीज है भैया, नहीं, वो तो सब प्रचार प्रसार करता है। तो ये जनता का होता है। जनता का मूड जब बदलाव के लाने के लिए होगा तो होगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ आएगी। लोग में जब जागरूकता होगी तो आएंगे। एक वक्त आएगा जब कांग्रेस पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। और देश में कांग्रेस पार्टी है जो देश के लोगों के लिए लगातार खड़ी है। बदलाव तो राजनीति में होता है। बिल्कुल। तो देखिए, हमने इनसे बात किया और वो तमाम क्वेश्चन के बारे में जानने की कोशिश करी जो कि अभी मीडिया में चल रहा है। अभी तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार बनी है और काफ़ी उत्सव का माहौल है, जो कि अभी यूथ कांग्रेस के ऑफिस में हम मौजूद थे और यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा माहौल है और हमने काफ़ी चीज़ें इनसे बात करी। अब आप लोग भी बताइएगा कि आपका क्या पर्सनल प्रतिक्रिया है इन सवालों को लेकर के, जवाबों को लेकर के। और अभी जो तमिलनाडु में जो सरकार बनी है कांग्रेस को गठबंधन को लेते हुए, और भी पार्टीज़ हैं और साथ में टीवी के जो पार्टी है और विजय थलापति जो अभी ओथ सेरेमनी के थ्रू सीएम के पद पे अभी आए हैं, उनको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? अपना प्रतिक्रिया जरूर छोड़ करके जाइएगा। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।